तो अब हम डिस्कस करेंगे आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में। ठीक है, अभी स्कीम तो 2002-3 में आया था, बहुत पुराना स्कीम है। तो इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीआईबी में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, इस स्कीम को मेंशन किया गया था, उस हिसाब से फिर ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, ये स्कीम को लेके आई थी। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ना, ये है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका काम है स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। अब देखो, सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कैसे आएगा? या तो महिला को स्किल प्रोवाइड करो, ठीक है, या तो हो सकता है उसका कुछ स्टार्टअप है, इसका कोई फाइनेंस का नीड है, वो फाइनेंस का नीड को पूरा करो। सो ठीक यही काम एनएसटी एफडीसी करेगा। ये करेगा क्या कि अप टू 2 लाख तक का जो प्रोजेक्ट होगा ना, जो भी 2 लाख तक का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 90% जो है ना, वो लोन प्रोवाइड करेगा महिला को एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, याद रखना। 4% का कंसेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होगा, और 90% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। अप टू मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 2 लाख रुपए, 2 लाख का 90% मतलब 1,80,000 तक जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कर सकता है विद अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। याद रखना, 4% कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, अब रिपेमेंट पीरियड जो है ना, देखो, रिपेमेंट पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन 2020 या 2021 में एक पीएम स्वनिधि स्कीम पूछा था कि ये इसका जो रिपेमेंट है वो मंथली होता है या क्वार्टरली होता है या हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है। सो उसका मंथली होता है, मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमें रिपेमेंट पीरियड भी याद रखना होगा। ठीक है, ओके। तो इसका जो रिपेमेंट पीरियड है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, क्वार्टरली रिपे करना है। मैक्सिमम पीरियड जो है ना, वो 5 साल का है, इंक्लूडिंग मॉरिटोरियम पीरियड। 5 साल तक का मैक्सिमम टाइम है आपके पास, आपको इसके अंदर पे करना ही करना है विथ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ठीक, इससे आगे और कुछ नहीं पढ़ना आपको। ओके, थैंक यू, थैंक यू।